मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सरपरस्ती में शहर में तकरीबन 50 से ज़ायद जगहों पर तीन लोगों का अलामती धरना देकर बैठे हैं। हमारा मुतालबा है कि जो फ़िरका परस्ती की रौ से किरेट सुमैया ने मालेगांव शहर में रोंगैनिया और बांग्लादेशी मुसलमान होने की बात कही, जिसकी मांग पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब ने एसआईटी तश्कील दी। एसआईटी ने 1.5 महीने की इंक्वायरी में आज तक किसी विदेशी को मालेगांव शहर में निकाल नहीं सकी। अलबत्ता जन्म दाखिले को लेकर एसआईटी ने करीब 19 लोगों पर एफआईआर की है। उसमें कुछ एजेंट हजरात हैं, कुछ आम शहरी हैं। हमारा मुतालबा है कि एसआईटी जिन लोगों की दस्तखत से, सरकारी ऑफिसरों की दस्तखत से जन्म दाखिले या और कोई सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, उन पर कार्रवाई करे, उन पर एफआईआर करे, उनको जेल भेजे। ये हमारा पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि एसआईटी ने जिन लोगों को नोटिस देकर बुलाया, इंक्वायरी की और उनको क्लियर माना, तो हम ये चाहते हैं कि एसआईटी की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको क्लियरिंग सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी साल, 2 साल, 10-20 साल में कभी कोई ऐसी कोई बात आए तो उनके पास क्लियरिंग सर्टिफिकेट रहेगा। और हम चाहते हैं कि एसआईटी गैर जानिबदाराना तहकीकात करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो 4 प्रभाग है, 4 प्रभाग में से सिर्फ 1 प्रभाग वालों को छोड़कर 2, 3, 4 इन 3 प्रभाग वालों की ही सिर्फ इंक्वायरी की जा रही है। क्या प्रभाग 1 में जन्म दाखिले या और कोई ऐसे इशू नहीं हुए सर्टिफिकेट जो उनकी इंक्वायरी नहीं की जाती? हमारा मुतालबा है कि एसआईटी गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इससे भी आगे सख्त तहरीक चलाएंगे इस शहर में। देखिए, शहर जानता है टोना किसने लगाया और टोना कौन उतारता है, ये शहर जान रहा है। 1 महीने से उन लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिफेंस, मतलब दफ़ा के लिए, हम ऐसा मानते हैं कि वो अपने दफ़ा के लिए काम कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन में हम कैसे बड़ी तादाद में कारपोरेटर चुनकर ला सके। ये कमेटी असल में वो काम कर रही है। और हम देख रहे हैं कि 1 महीने से इन लोगों ने कमेटी बनाकर सिर्फ कोर्ट, पुलिस स्टेशन और जहाँ इंक्वायरी हो रही है वहाँ वकला लोग के साथ फ़ोटो सिर्फ आ रहा है इनका। आज तक इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई सहूलत मिल सके। हमने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कल मिलकर एक निवेदन दिया है। मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से एमएलए साहब के लेटर पैड पर हमने मुतालबा किया है कि जिन बच्चों का एडमिशन इस साल होना है और उनके पास जन्म दाखिला नहीं है, जन्म दाखिले पे सरकार ने स्टे लगा के रखा है, ऐसे बच्चों का एडमिशन जो है स्कूल इंतज़ामिया एक अटी शर्ती की बुनियाद पर यह एक अरीज़ा लेकर उनके वालिदैन अगर हिंदुस्तानी है उनकी शनाख्त कर ली जाए, उनके आधार पर उनका एडमिशन करे। ये हमने कमिश्नर से मुतालबा किया। वहाँ AO साहब भी थे और उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि हम जल्द ही एक सर्कुलर निकालेंगे और ये कहेंगे कि तमाम स्कूल के जो लोग इंतज़ामिया, हेड मास्टर, KG हो या स्कूल पहली की क्लास हो, ऐसे बच्चों का एडमिशन करें और जब जन्म दाखिला जारी होगा वो लाकर स्कूल में जमा करा देंगे। आज हमें खुशी इस बात की है कि हमारे आज के पहले ही धरने में एक वकील की ज़मानत हो जाती है, अल्ताफ़ वकील की। हम इसको बड़ी कामयाबी मानते हैं हमारी तहरीक की, वरना 1 महीने से जो छछन किया जा रहा है, जो फ़ोटोबाजी हो रही है, वो सब शहर जानता है क्या हो रहा है। सिर्फ हम फ़ोटो से कोई तहरीक नहीं चलती, अमली काम करना पड़ता है, नीयत साफ़ रखना पड़ती है, जब कहीं जाके कुदरत भी उसमें साथ देता है और उसमें कामयाबी मिलती है। आज यहाँ पर जो हमारे मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की जानिब से एसआईटी इंक्वायरी के ख़िलाफ़ हम लोग जो 100 जगह पर ये धरना आंदोलन किए थे, उसमें लेडीज़ विंग की तरफ से मैंने भी यहाँ पर शफीक चाचा के साथ में नुमाइंदगी करने के लिए लेडीज़ के लिए आई हूँ। जो ये अभी शहर मालेगांव में ये आज पूरा डर का माहौल बना हुआ है, ख़ासकर लेडीज़ में भी
क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कई लेडीज़ के ऊपर भी कार्रवाई हुई और कई लेडीज़ अभी यानी जेल के अंदर भी हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि लेडीज़ के अंदर जो डर और खौफ है वो दूर हो। हमने कोई यहाँ पर जो शुरू हुआ है SIT, ये बांग्लादेश और रोहिंग्या के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था, लेकिन आज तक 1.5 महीना हो गया है, एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं मिला। लेकिन जिनका बानो, परवीन, अहमद, मोहम्मद में फ़र्क है, थोड़े से कागज़ की बेतरतीबी नज़र आ रही है। ये कागज़ की बेतरतीबी के यानी उसके अंदर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए हमारी माँ बहनों को भी अंदर किया हुआ है। जो औरतें कभी पुलिस चौकी का मुंह नहीं देखे, पैतरी नहीं चढ़े, आज उनको जेल के अंदर रखा गया है। इसके लिए पूरे शहर में एक ख़ासकर औरतों के अंदर बहुत डर और खौफ का माहौल है। तो मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं ख़ासकर सरकार से ये गुजारिश करूँगी कि जिन लोगों की दस्तखत से उन लोगों पर कार्रवाई हुई है, तो जिन दस्तखत करने वाले ऑफिसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। उनको सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारी माँ बहनों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनको जेल में डाल दिया गया, उस तरह उससे भी बड़ी सज़ा उन ऑफिसरों पर होना चाहिए। ऐसी मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगी। और जो लोग अभी हम लोग MLA वर्किंग कमेटी की जानिब से जो तिरंगा रैली निकालने वाली है, उसमें भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप लोग जिनके दस्तखत से उन पर कार्रवाई करें और जिनके दस्तखत से आप लोग ने जन्म दाखिला इशू किया, उन लोगों को सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको भी जेल की हवा खिलाओ, ताकि आइंदा इस तरह से कोई भी यहाँ पर मालेगांव में कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं है, दूसरे तरह से हरेसमेंट किया जा रहा है। आप लोग को मालूम है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने उनका रथ रोकने में जो कुछ सीटें कम पड़ी है, मालेगांव ने भी एक कील ठोका है, इसी का बदला यहाँ से लिया जा रहा है। बाकी कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ चाहूँगी कि आप लोग जो मालेगांव की ख़वातीन है, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से आज मैं कई पुलिस स्टेशन में गई और मैं कैंपों में भी गई थी। MLA साहब ने जब कल बयान दिया, उसके बाद से आज एकदम सही तरीके से कार्रवाई हो रही है, सही तरीके से चेक किया जा रहा है। वरना इससे पहले अभी था कि सिर्फ हरेसमेंट किया जा रहा था। अहमद मोहम्मद के फ़र्कों पे से, परवीन और बानो के फ़र्कों से भी लोगों को हरेसमेंट किया जा रहा था। लेकिन आज मैं पहले पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ 1-1.5 घंटा मैंने वहाँ देखा कि बिल्कुल सही तरीके से कागजात चेक किए जा रहे हैं। तो MLA साहब का भी और जो हमारे वर्किंग कमेटी के लोग हैं, उन लोगों का भी बहुत मैं महिला विंग की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इससे पहले जिन्होंने आज 1-1.5 महीने से बयानबाजी कर रहे थे, जितना बयान दे रहे थे उल्टा असर हो रहा था। हमने देखा है, जैसे अभी हमारे MLA साहब ने बयान दिया था कि रमज़ान महीने में कार्रवाई ना की जाए, पूरी हिंदू तंजीमें एक हो गई और तंजीमों ने एक होकर कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, कोई धर्म का इस SIT से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी जितना तुम बयान दोगे उतना उल्टा असर हो रहा था। अभी मेरे शफीक चाचा ने बोला टोना उन्हीं ने लगाया है और टोना वही निकालने के लिए आप भी आगे गए हैं। तो आप लोग ये सब मत कीजिए। इस शहर से बदला अलग अलग तौर से जो लेने के लिए सरकार तो तुली है, साथ में जो यहाँ के लोग हैं जो लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, ये लोग भी आवाम से बदला एक तरीके से ले रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगी, ख़ास तौर से महिलाओं से मालेगांव शहर की, कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं हो, तुम बांग्लादेशी नहीं हो, तुम यहीं के पैदा हुए हो और यहीं पर तुम रहते हो, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़े बहुत कागजात की बेतरतीबी है, इंशाअल्लाह वो दूर कर ली जाएगी। तमाम लोगों का शुक्रिया।